हेलो बच्चों, आज देखते हैं लाभ और हानि से संबंधित कुछ प्रश्नों को। एक प्रश्न हमारे पास है, एक व्यक्ति 500 रुपये में एक साइकिल को खरीदकर 800 रुपये में बेच देता है, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ है। आइए देखते हैं इन तरह के प्रश्नों को बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करते हैं। ये हमारे पास इस तरह से एक लाइन खींच सकते हैं। सबसे पहले आप इस बिंदु को हम कहेंगे क्रय मूल्य। इस बिंदु को क्या कह सकते हैं? क्रय मूल्य। इस बिंदु को कहा हमने, इस बिंदु को कहा क्रय मूल्य, और इसको कहा हमने क्रय मूल्य, और इस बिंदु को कहा हमने विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 500 रुपया। क्रय मूल्य दिया हमारे पास 500 रुपया, यह है 500 रुपया। क्लियर? और विक्रय मूल्य कितना है? 800 रुपया। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। क्रय मतलब खरीदना। आप 500 रुपये में खरीदा किसी चीज़ को, और साइकिल को 500 रुपये में खरीदा और कितने में बेचा? 800 रुपये में। तो जाहिर सी बात है, आपने पता लग रहा है कि हमें फ़ायदा हुआ है ना। तो ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा। ये हमारे पास लाभ हो रहा है ना, हमारे पास फायदा मतलब लाभ। लाभ कितने का हुआ? हमें लाभ हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हमारे पास? 800 रुपये है, और माइनस क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये। यानी कितने का लाभ हुआ हमें? 300 रुपये का लाभ हुआ, है ना। ये 300 रुपये का लाभ हो गया हमें। कितने का लाभ हुआ? ये 300 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह से एक और प्रश्न है, अगर एक वस्तु को 80 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेच दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ और हानि का जब भी प्रतिशत आएगा तो एक लाइन खींच दी। सबसे पहले इसको कहा हमने क्रय मूल्य। इस बिंदु को कहा हमने क्रय मूल्य, इस बिंदु को कहा हमने विक्रय मूल्य, है ना। ये बिल्कुल आसान तरीका है। अब यहां से देखिए, क्रय मूल्य कितना दिया हमको? 80 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया हमें? 100 रुपये। यानी हमने कम रुपए में खरीदा चीज को और ज़्यादा में बेच दे। यानी अपना पता लग रहा है क्या हो गया? हमें लाभ हो गया, है ना। लाभ हो रहा है ना। इसको हम कहेंगे लाभ बराबर कितना हुआ? लाभ बराबर फिर से हुआ विक्रय माइनस क्रय। विक्रय माइनस क्रय, है ना। तो विक्रय कितना हमारे पास? 100 रुपये में बेचा हमने चीज को, और खरीदी कितने में थी? 80 में खरीदी थी। यानी हमें लाभ हो गया 20 रुपये का। कितने का लाभ हुआ हमें? 20 का। ये हमें लाभ हो गया 20 का। ठीक है चीज। अब हमने, इन्होंने कहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत निकालना अब हमने। तो ये होता है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। ये लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये होता है हमारे पास लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, सब क्रय मूल्य पर आते हैं, सब क्रय मूल्य पर लिखते हैं। यानी क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत निकालना है तब भी क्रय मूल्य नीचे रखा जाएगा, और अगर हानि प्रतिशत निकालना है तब भी क्रय मूल्य नीचे आएगा। क्लियर? अब देखते हैं लाभ कितना था हमारे पास? लाभ है 20 रुपये का लाभ। और क्रय मूल्य क्या है हमारे पास? क्रय मूल्य हमारे पास 80 रुपया। 80 और इंटू 100, ये हमारे पास आया। इस जीरो से तो ये वाला जीरो कटा। देखिए 2 चकू 8, ये कटा, और 4 से 100 को काटे तो कितनी बार? 25 बार। 25 चकू 100 होता है। यानी कितना परसेंट आया हमारे पास? यह है हमारे पास 25%। यह है हमारे पास 25%। ये ऑप्शन नंबर 2 ये बिल्कुल सही है ना। आगे चलते हैं। इस तरह का एक प्रश्न और देखिए। ये कहा, एक पुस्तक 150 रुपये में खरीदी गई तथा 180 रुपये में बेची गई, उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए, इस तरह के प्रश्नों को फिर से मैंने कहा आपको एक लाइन खींच दो पहले, इसमें सरलता हो जाती है, बच्चे समझने में आसानी हो जाती है। ये क्रय मूल्य है, और ये वाला पॉइंट क्या हमारा? ये विक्रय मूल्य है। ये आसानी से समझा जाता है इन पॉइंटों को। ठीक है, एक पॉइंट को, पहला पॉइंट को हमने क्रय मूल्य माना, और दूसरे पॉइंट को हमने विक्रय मूल्य माना। तो अब देखिए, हमने खरीदी कितने में थी? 150 रुपये में। 150 रुपये में खरीदा था चीज़ को हमने। कितने में खरीदा था? ये 150 रुपये में खरीदा था।
ये कितने में खरीदा था? 150 रुपये में खरीदा था, 150 रुपये। क्लियर? और विक्रय यानी बेचा, कितने में बेचा? ये 180 रुपये में बेचा है, 180 रुपये में बेचा है। ये हमारे पास है 180 रुपया। क्लियर? अब सबसे पहले यानी कम रुपए में खरीदा हमने और ज़्यादा में बेचा है, कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है हमें, है ना। ये हम कहेंगे लाभ। लाभ, लाभ बराबर कितने का हो रहा है हमें? विक्रय माइनस ये, विक्रय माइनस क्रय, विक्रय माइनस क्रय। 180 रुपये में खरीदा हमने और बेचा कितने में? 150 रुपये में। 180 में बेचा था हमने और 150 में खरीदा था, विक्रय माइनस क्रय हो गया। 180 में से 150 गया तो कितना गया? 30 बचा। कितना बचा हमारे पास? 30 केवल, है ना। अब यानी ये लाभ हमें कितने का हुआ? 30 रुपये का लाभ हो गया। क्लियर है? लाभ कितने का हुआ? 30 रुपये का। हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत। फिर से लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। हमेशा याद रखना, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों क्रय मूल्य पर निकलते हैं। ठीक है? लाभ हमें कितना आया था? 30 रुपये का लाभ हुआ था हमें, लाभ हमें हुआ था 30 रुपये का। लाभ कितने का हुआ था? 30 रुपये का। ये हमने 30 लिखा ऊपर और बटे क्रय मूल्य क्या था इसका? कितना क्रय मूल्य? ये 150 रुपये, 150 रुपया इंटू 100, है ना। और ये प्रतिशत का चिन्ह, 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कटा ऊपर, 3 से इसे काटो 15, 3 पंजी 15 कटा, और 5 से 100 को काटो तो 5 दूनी 10 और पीछे से 1 जीरो बचा 20। यानी कितना परसेंट हमारे पास? 20% बच गई, है ना। तो ये हमारा 20 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लियर है? इस तरह के प्रश्नों को करिए और फिर अगली वीडियो में इस तरह के कुछ और प्रश्नों को लेकर आऊँगा। धन्यवाद।